नमस्कार मित्रों। जीवन में ध्यान की बहुत आवश्यकता है। मैं तो कहूंगा कि यदि जीवन वास्तव में निष्कलंक जीना है, निर्भीक होकर जीना है और आनंदपूर्ण जीना है तो ध्यान करना ही चाहिए। हम बियॉन्ड द वे के माध्यम से 2 क्षण ध्यान में बैठने के लिए आपसे निरंतर प्रार्थना कर रहे हैं। मित्रों, ध्यान में जब 2 क्षण व्यक्ति बैठता है, ईश्वर की ओर देखता है, तो समझिए कि वो अपने जीवन और अपने दिन भर के जीवन को एक फ्रेम में सेट कर लेता है और वो फ्रेम सद्भाव का होता है, प्रेम का होता है, आनंद का होता है और विकारों से रहित होता है। मित्रों, ये ध्यान के माध्यम से प्रतिदिन फ्रेमिंग हमें करना ही चाहिए, अन्यथा कल जो केरल में एक हथिनी के साथ हुई घटना उसी बात का प्रमाण है कि जीवन में कभी भी उन्होंने एक बार भी ध्यान में बैठ के अपने जीवन को फ्रेम किया होता, उन्होंने समझा होता कि परहित क्या होता है, दया क्या होती है, संवेदना क्या होती है, प्रेम क्या होता है, तो शायद वो कभी इस बात के लिए तैयार ही नहीं होते जो उन्होंने कल कुकृत्य किया। और ये केरल का किया हुआ कुकृत्य केवल उन 4 लोगों के लिए नहीं है जो उसमें शामिल हैं। ये संपूर्ण मानव जाति पर कलंक है। मित्रों, घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, असंवेदन मन को झकझोरने वाली है। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरों की हित करने वाला जो धर्म है वही सबसे सरल और सहज है और सुंदर है। मित्रों, कौन सा धर्म है जहां बैठ के इन्होंने शिक्षा ली? वो कौन सा परिवार है जहां इन्होंने जन्म लिया? वो कौन से गुरु थे जिन्होंने इतनी बड़ी क्रूरता करने की इनको शिक्षा दी? शर्म आती है उस संस्कृति पर जो ऐसे लोगों को खड़ा करती है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, कोई भी जाति हो, कोई भी संप्रदाय हो। ऐसे निष्ठुर लोगों का पैदा होना मानव जाति पर कलंक है और भविष्य में इस तरह के लोग पैदा ना हो, इसकी जिम्मेवारी उस परिवार पे तो है ही है जो जहां ऐसे लोग पैदा होते हैं, समाज पर भी है, राष्ट्र पर भी है, एक एक व्यक्ति पर है। हम अपने आसपास देखें और वो देखने की दृष्टि हम पर कब आएगी? जब हम खुद अपने अंदर देखें। मित्रों, ये संसार में भाग दौड़ वाली जो स्थिति है, ये आदमी को किसी काम का नहीं छोड़ती। ना उसके अंदर प्रेम बसता है, ना संवेदना, ना मित्रता का भाव। स्वयं के सुख के लिए भाग रहा है। जबकि मनुष्य के अंदर ज्ञान है,
बुद्धि है, समझने की ताकत है, संवेदना है, प्रेम है। ये चमड़े का पुतला इन सब अच्छाइयों से भरा हुआ है, लेकिन जरूरत है तो उसको जगाने की। कुछ चीजें तो परिवार से पैदा होते ही हमको मिलना शुरू हो जाती हैं, तो जागना शुरू हो जाते हैं इन तत्वों के। परिवार में किसी कारण से रह जाए तो गुरुओं तक पहुंचने के बाद वो व्यक्ति के अंदर ये सब अच्छी भावनाएं, सद्गुण जागने लग जाते हैं। और यदि गुरुओं तक भी केवल जीवन यापन की पढ़ाई सीख ले और वहां से भी अछूता रह जाए, तो समाज में उसके मित्र हैं, उसके रिश्तेदार हैं, कई बार वहां से ये चीजें, ये सद्गुण मनुष्य के उसके अंदर प्रभावी होने लग जाते हैं। और यदि वहां भी नहीं हो पाता तो भारत में अनेक संत हैं, उनकी कथाएं हैं, उनके सत्संग हैं, तमाम कहानियां हैं जिन्होंने जीवन भर क्रूरता की और आखिरी में एक जगह बैठा और जीवन पलट गया। मरा मरा से कहते कहते राम राम कब उसके मुंह से निकलना शुरू हो गया। मित्रों, बात है बस उस 2 क्षण एकांत में बैठने की, जब हम पूरा अपने आप को एक बार देख लें और समझ लें कि कल का कदम कौन सा होगा, क्या ठीक है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बस यही बुद्धि हमको पशुओं से अलग करती है। और जब हम इस विवेक से शून्य हो जाएं कि क्या गलत है, क्या सही है, तो पशुओं से भी ज्यादा निर्दयी मनुष्य हो जाता है। इसलिए मेरा बार बार प्रार्थना है कि ये एक घटना है जो सामने आई है। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं तो गाड़ी चलाते हुए सोते हुए कुत्ते के ऊपर से निकाल देते हैं। हमने ऐसे भी लोग देखे हैं गुलेल हाथ में लेके बैठी हुई चिड़िया पर मार देते हैं। मित्रों, ये कौन लोग हैं? इनके लालन पालन करने वाले कौन लोग हैं? और यदि ये परिवार से छुप के बाहर निकल भी गए हैं तो हमारा कर्तव्य है कि हम इनको ढूंढें और देखें और सही मार्ग पर ले जाएं। इसलिए आप बैठिए, 2 क्षण ध्यान में बैठिए, ईश्वर की ओर देखिए और ऐसे क्रूर लोगों को ढूंढिए और उनको बताइए कि ये हाथ, पैर, शरीर, दिमाग भगवान ने आपको किस लिए दिया है। एक बार सोचिए बस। वृक्ष के अंदर भी प्राण है, वैज्ञानिकों ने पता कर लिया है। हम वहां तक उनकी संवेदनाओं को समझने के प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ लोग जीते जागते समझदार प्राणी जो आपकी आवाज को समझता है, जो आपके भावनाओं को समझता है, उसके साथ ऐसा घिनौना कृत्य करते हैं। इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, हमको अपने आप को हमेशा देखते रहना पड़ेगा और खुद को स्वस्थ करके इन बीमार लोगों को ठीक करने का लक्ष्य लेना पड़ेगा। तभी यह मानव जाति से कलंक हट सकता है। मैं अपनी बात को आज उस हथनी को अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। आपको प्रणाम करता हूं। नमस्कार। जय बजरंग।